हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। आमीन। क्या आप लोग खुश हैं? बोलो मैं खुश हूँ। बोलो मैं आनंदित हूँ। जोर से बोलो ना, मैं खुश हूँ, मैं आनंदित हूँ। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो मैं खुश हूँ, मैं आनंदित हूँ। हालेलुया। क्यों खुश है? क्योंकि हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। जब हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में, उसमें भरपूर है, उसमें आनंद है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। अभी लोग कहते हैं कि फिर से लॉकडाउन लगेगा करके। हालेलुया। अगर परमेश्वर चाहें तो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। अगर लॉकडाउन भी लग गया फिर भी परमेश्वर जो है अपनी महिमा कर लेगा। आमीन, हालेलुया। चलो हम लोग वचन की ओर जाएंगे। एजिकेल उसका 37 एजिकेल पहला नंबर वचन पढ़िए, उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। 37 का 1, 37 का 1, 37। आमीन। हाँ पढ़ो। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। आमीन, हालेलुया। आप अपनी आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, स्तुति महिमा आदर गौरव सब कुछ आपको देता हूँ पिता परमेश्वर। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, ये सुंदर सा वचन आज अपने बांटने के लिए मौका दिया पिता परमेश्वर, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, इस वचन की गहराई की बातें परमेश्वर, प्रकाशन की बातें पवित्र आत्मा आप हम पर प्रकट करना परमेश्वर। और जो हम लोग सुने पिता परमेश्वर, सीखे परमेश्वर, इसके द्वारा हम लोग आशीषित हो जाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। सारा आदर, सारा महिमा, सारा जलाल आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। ललित ब्रदर मिला आपको वचन? मिला ना? आमीन, हालेलुया। रेडी हैं? बोलो मैं तैयार हूँ। बोलो मेरी आत्मा तैयार है। बोलो मैं पूरी रीति से तैयार हूँ और मैं वचन सीखूंगा और मैं वचन को सिखाऊंगा। बोला आमीन, बोलो हालेलुया। तो यहाँ पर जो एजिकेल एक भविष्यवक्ता है, हालेलुया, और वो भविष्यवाणी कर रहा है। बोलो भविष्यवाणी कर रहा है। बोलो भविष्यवाणी कर रहा है। बोलो भविष्यवाणी का आत्मा मुझ पर है। बोला आमीन, बोला हालेलुया। भविष्यवाणी क्या है? भविष्यवाणी वो चीज़ है कि आने वाली जो बातें हैं, आने वाली जो बातें हैं, वो बातें जो है आज हमको पता चल जाती हैं। बोला हालेलुया। एक बात रहती है भविष्यवाणी में, आज का जो है ना, गिफ्ट ऑफ नॉलेज कहते हैं उसको। जो आज की बातें, जो आज हो रहा है, वो सारी बातें आज हमको पता चल जाती है। जैसे एक भाई के जीवन में आज उसकी ज़िंदगी में जो चीज़ें हो रही है, वो सारी चीज़ें हमको पता चल जाती है। आज आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ें हो जाती हैं। एक जो चीज़ रहती है कि उसके साथ उसके जीवन में भविष्य में होने वाली बातें, मतलब 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 10 साल के बाद जो बातें होने वाली हैं, वो सारी जो बातें हैं ना, वो सारी बातें जो है ना परमेश्वर हमको प्रकट कर देता है। उसको भविष्यवाणी कहते हैं। बोलो भविष्यवाणी कहते हैं। एक भविष्यवक्ता जो रहता है वो परमेश्वर का मुख रहता है, मतलब परमेश्वर का माउथ पीस रहता है। बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। जैसे कि वो परमेश्वर से संदेश लेता है और परमेश्वर का संदेश लोगों तक पहुंचाता है। बोला आमीन, बोला हालेलुया। जब आप इस वचन को, संदेश को सुनेंगे, आपका जीवन परिवर्तन होने वाला है। बोलो मेरा जीवन परिवर्तन होने वाला है। बोलो प्रभु मुझे स्पर्श कर रहा है। अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर आपको स्पर्श कर रहा है। बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। तो एक भविष्यवक्ता क्या है? भविष्यवक्ता परमेश्वर से संदेश लेता है और संदेश को लोगों के बीच में बांट देता है। हालेलुया। भविष्यवक्ता को परमेश्वर कुछ भी और कैसे भी अजब अजब बातें कह सकता है। बोला हालेलुया। तो यहाँ पर ये जो भविष्यवक्ता एजिकेल जो है, एजिकेल नबी को परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा जो है ना शुरू किया है, और सूखी हड्डियों का ये वचन है। बोलो सूखी हड्डी। बोला हालेलुया। चलो हम लोग ध्यान से सुनेंगे इस वचन को। फिर से एक बार वचन को पढ़ेंगे। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई। बोलो यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई। इंग्लिश बाइबल में ऐसे लिखा है, द हैंड ऑफ द लॉर्ड वॉज अपॉन मी। आमीन, हालेलुया। मतलब परमेश्वर का हाथ मुझ पर है। बोलो परमेश्वर का हाथ मुझ पर है। सब लोग यहाँ पर मेरी तरफ देखो, अपने हाथों को देखो और बोलो परमेश्वर का हाथ मुझ पर है। परमेश्वर का हाथ मुझ पर है। बोला आमीन, बोला हालेलुया। तो क्या आपके हाथ में शक्ति सामर्थ है? बोलो मेरे हाथ में शक्ति सामर्थ है। बोलो हालेलुया।
तो आप जो है ना, आप अलग अलग जगह पर जो है ना जा सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो, लोगों का हाथ रखकर प्रार्थना कर सकते हो। आप चीज़ों के ऊपर भी हाथ रखकर प्रार्थना कर सकते हो। जैसे आप बोलोगे कि चीज़ें तो निर्जीव है, उनके ऊपर क्या हाथ रखकर प्रार्थना करना है। हालेलुया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मान के चलो आपका मोबाइल फ़ोन खराब हो गया, या आपकी बाइक खराब हो गई, रिक्शा खराब हो गई, कुछ भी चीज़ें खराब हो गई। हालेलुया। तो आप उस पर हाथ रखो और बोलो कि परमेश्वर का हाथ मुझ पर है, और मैं परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की दया कृपा से जो हाथ रखता हूँ और इसको ठीक करता हूँ यीशु के नाम से। बोला आमीन, बोला हालेलुया। तो आपको जो है ना वो चीज़ सुनेगी करके। हालेलुया। तो आज हम लोग वचन में देखेंगे, उसी वचन में देखेंगे कि जो निर्जीव वस्तु है, जो मृत वस्तु है, जिसमें जान नहीं है, वो जान नहीं ऐसी वस्तुएं भी जो है परमेश्वर की आवाज़ को सुनती है। बोला आमीन, बोला हालेलुया। जिसमें जान नहीं है, हालेलुया, जिसमें जान नहीं है ऐसी वस्तु भी परमेश्वर की आवाज़ को सुनती है। बोला हालेलुया, जोर से बोला हालेलुया। तो परमेश्वर की शक्ति मुझ पर हुई, मतलब वो एजिकेल नबी कहीं पर बैठे रहेंगे और वहाँ पर बैठे रहेंगे और वहाँ पर प्रार्थना करते रहेंगे, कुछ तो हुआ रहेगा, और अचानक से परमेश्वर की आवाज़ उन पर हुई, परमेश्वर की शक्ति उन पर हुई, और परमेश्वर की सामर्थ्य उनके ऊपर उतर गई। बोला आमीन, बोला हालेलुया। अब जब सामर्थ आती है, परमेश्वर की सामर्थ आती है, परमेश्वर की शक्ति जब आती है, तब उसका कुछ ना कुछ मकसद रहता है। हालेलुया। तो क्या मकसद है, हम लोग आगे आगे वचन में देखेंगे, उसे आगे पढ़िए। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई, हाँ, और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर हाँ, बाहर ले गया, और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया। बोला हालेलुया, जोर से बोला हालेलुया। परमेश्वर के 7 आत्मा है। हालेलुया। तो सबसे पहला नंबर का आत्मा जो है ना, वो यहोवा का आत्मा है। बोलो यहोवा का आत्मा। तो यहोवा का आत्मा जो है ना, वो परमेश्वर जो है ना, एजिकेल नबी जो है ना, उसके अंदर घुस गया। बोलो घुस गया। बोला हालेलुया। क्या अद्भुत चीज़ हुई रहेगी उसके साथ, उसकी ज़िंदगी में। आमीन, हालेलुया। जैसे कि दुष्ट आत्मा हो जाता है, कुछ लोगों को पता है कि दुष्ट आत्मा की शक्ति हो जाती है, तो वो लोग, एक सिस्टर है मैं जानता हूँ, तो वो जो है ना पलंग को एक हाथ से उठा देती। शक्तिमान शक्तिमान के जैसा एक हाथ से पलंग को उठा देती। ऐसा होता था उसके ज़िंदगी में, मतलब उसको इतना शक्ति आ जाता था। किसके वजह से? क्योंकि दुष्ट आत्मा उसके अंदर कार्य करता था। हालेलुया। सोचो, अगर परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आकर कार्य करने लगे, परमेश्वर का आत्मा अगर हमारे अंदर, हमारे ज़िंदगी में, हमारे शरीर के अंदर कार्य करने लगे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? बोला हालेलुया। हम लोग तो पहाड़ को उठा सकते हैं, पहाड़ को उठाकर फेंक सकते हैं, चल यहाँ से साइड में हट, मेरे को रास्ता दे करके। आमीन, हालेलुया। मतलब हम लोग अद्भुत हो सकते हैं। हालेलुया। तो यहोवा परमेश्वर का आत्मा उस एजिकेल नबी के अंदर आ गया। बोला हालेलुया। आत्मा समवा कर उसके आगे पढ़ेंगे हम लोग। और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। हाँ, वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। हालेलुया। तराई के बीच में, तराई मतलब 2 पहाड़ों के बीच की जगह, वहां पर जो है ना एजिकेल नबी को लेकर जाकर खड़ा कर दिया। बोलो खड़ा कर दिया। अभी ध्यान से सुनना इस बात को, इस वचन को ध्यान से सुनना, बहुत ही पावरफुल वचन है। हालेलुया। ये वचन आपको गहराई में लेकर जा सकता है और आपको जो है प्रकाशन दे सकता है। इस वचन के द्वारा जो है ना अद्भुत चिन्ह चमत्कार होते हैं। बोला आमीन, हालेलुया। जो आपकी जिंदगी की मृत सिचुएशन है, जो डेड सिचुएशन है, उस डेड सिचुएशन से परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा। बोला आमीन, हालेलुया। अब ये तराई के बीच में आकर खड़ा हो गया, और उसने तराई के बीच में क्या देखा कि वहां कर सब जो है ना हड्डियां पड़ी हुई है। बोलो हड्डियां पड़ी हुई है। कौन सी हड्डी पड़ी है? मटन चिकन की हड्डी पड़ी हुई है, मनुष्य की हड्डी पड़ी हुई है। हालेलुया। मनुष्यों की हड्डी पड़ी हुई थी। हालेलुया। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, क्या हुआ रहेगा वहाँ पर जो युद्ध हुआ रह सकता है और लोगों को मार डाला रह सकता है। युद्ध कौन लड़ता है? सैनिक लड़ते हैं। सैनिक लोग युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं ना। जैसे इंडिया पाकिस्तान का अगर युद्ध हुआ तो हम लोग जाने वाले हैं क्या? नहीं ना, हम लोग नहीं जाएंगे ना। कौन जाएगा? जो बॉर्डर पर खड़ा है, सैनिक है, वो सैनिक जाएगा। अगर हम लोग जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पहले ही चमाट में नीचे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रशिक्षण नहीं है वो, लेकिन हम लोग शैतान से युद्ध लड़ सकते हैं। बोला आमीन, बोला हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम लोग परमेश्वर के बच्चे हैं। हालेलुया। और हमारे पास आत्मिक हथियार भी है। हालेलुया। बोलो मेरे पास आत्मिक हथियार हैं। तो यहाँ पर जो है सैनिक गए रहेंगे और सैनिक को मारा रहेगा, और कई सालों के बाद ऐसा हुआ रहेगा, उनका मांस पूरा गल गया रहेगा, उनकी जो सारी जो चीज़ें हैं, मतलब जो शरीर का जो चीज़ें हैं वो सारा गल गया रहेगा, मांस गल गया रहेगा, और सिर्फ हड्डी बची रहेगी। हालेलुया। और उस हज़ारों ऐसे हड्डियाँ वहाँ पर पड़ी हुई थी, हज़ारों लोगों की हड्डियाँ पड़ी हुई थी। और यह एजिकेल गया है वहाँ पर, और गया है और वो हड्डियों को देख रहा है। अरे बाप रे, यहाँ पर इतनी सारी हड्डियाँ पड़ी हुई है। बोला हालेलुया। जोर से बोला हालेलुया।
तब परमेश्वर उसे कुछ कहता है। हालेलुया। हम लोग देखेंगे वचनों में क्या कहते हैं परमेश्वर, उसके आगे पढ़ेंगे। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया, हाँ और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी, हाँ और वे बहुत सूखी थी। हालेलुया। तब परमेश्वर ने क्या किया, आजा बेटा मैं तुझे घुमाता हूँ करके, और परमेश्वर ने उसको हड्डियों के बीच में से घुमाना शुरू कर दिया। जब वो हड्डियों के बीच बीच में से जाता रहेगा, अरे बाप रे हड्डी हड्डी, उसने शायद छुआ रहेगा, उसने उठा कर देखा रहेगा, और उसने क्या देखा रहेगा कि ये जो हड्डियाँ जो है ना ये बहुत सूखी हुई है। हालेलुया। मतलब उसमें ज़रा भी जान ही नहीं बची हुई है, थोड़ा भी कुछ भी नहीं बचा है, मतलब सूखा सूखा पाउडर जैसा हड्डी हो गया है। हालेलुया। अब ऐसा सूखा हुआ हड्डी के बीच में परमेश्वर उसे लेकर जाकर खड़ा किया है। तब ये सोचता रहेगा, अरे परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर ऐसे क्यों लेकर आया है, क्या ज़रूरत है मुझे। जैसे आप सोचते रहेंगे, आज मैं यहाँ पर इतने दूर से आया हूँ वचन सुनने के लिए, परमेश्वर मेरे ज़िंदगी में ऐसा क्या रखा हुआ है। हालेलुया। तो परमेश्वर ये आपसे कहना चाहता है कि आपकी ज़िंदगी ऐसी सूखी हुई भी क्यों ना हो, लेकिन आज जब इस वचन को सुनेंगे, समझेंगे, इस वचन का जब एंड हो जाएगा, तब आप देखोगे कि आपको जो है परमेश्वर कहाँ से कहाँ पर लेकर जाने वाला है। बोला आमेन। हालेलुया। जोर से बोला हालेलुया। क्योंकि ये वचन बहुत ही पावरफुल वचन है। बोलो पावरफुल वचन है। परमेश्वर का वचन जो है ना वो सामर्थ्यशाली वचन रहता है, और वो दोधारी तलवार रहता है। बोला हालेलुया। और वचन आत्मा प्राण शरीर गूदे गूदे को जो है ना अलग अलग करके मन की भावनाओं को परखने वाला वचन रहता है। बोला आमेन। हालेलुया। और कोई भी वचन जो है प्रभाव रहित नहीं होता, ऐसे बाइबल कहती है। बोला आमेन। चलो उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तब उसने मुझसे पूछा, हाँ हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। बोला हालेलुया। जो से बोला हालेलुया। हालेलुया। और एक बार बोला हालेलुया। सोने वाले बोला हालेलुया। हालेलुया। हाँ सोना नहीं है, आपको ध्यान से सुनना है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुनो, बोलो ध्यान से सुनो। क्यों पता है क्या, नजर हटी और दुर्घटना घटी। हालेलुया। तो आप कहीं पर भी आत्मा में जा सकते हो। हालेलुया। तो ध्यान से सुनना है, इस वचन को ध्यान से सुनना है। यहाँ पर एजिकेल नबी को जो परमेश्वर पूछ रहा है, क्या ये हड्डियाँ जी सकती हैं। हालेलुया। जैसे राहुल भाई अगर बैठे, अगर उनके सामने ऐसा हड्डियाँ पड़ी हुई है और बोल दिया परमेश्वर क्या ये हड्डियाँ जी सकती है, मतलब जिंदा हो सकती है हड्डियाँ, तो राहुल भाई देखते रहेंगे या मैं देखता रहूँगा, ये सब लोग देखते रहेंगे, अरे बाप रे ये तो खतरनाक सवाल पूछा है। हालेलुया। क्या ये हड्डियाँ जी सकती है करके। हालेलुया। तो ये क्या जवाब देता है परमेश्वर को, परमेश्वर यहोवा आप ही जानते हो करके, आप तू ही जानता है परमेश्वर, मैं नहीं जानता हूँ करके। हालेलुया। तो उसने बहुत ही अच्छे से स्मार्ट तरीके से जवाब दिया है यहाँ पर, क्या यह हड्डियाँ जी सकती है। हालेलुया। परमेश्वर ने उससे पूछा, परमेश्वर आपसे बात कर सकता है। बोलो परमेश्वर मुझसे बात कर सकता है, लेकिन क्या हम लोग उसकी बात सुनने के लिए अवेलेबल है। हालेलुया। वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं आपसे फ़ोन पर बात करूँ, हालेलुया, तो आप मेरी आवाज़ से मुझे पहचान जाओगे। हालेलुया। हाँ करके समर्पण उधर बात कर रहे हैं। हालेलुया। जैसे एक मेरे क्लाइंट है, तो उनको मैंने करीब करीब जो है ना 3 साल के बाद फ़ोन किया। 3 साल के बाद फ़ोन, दूसरा नंबर चेंज था, और मैंने बोला कि मैंने समर्पण बोल रहा हूँ करके, बोले हाँ करके मैं पहचाना, आपकी आवाज़ से ही पहचाना मैं। हालेलुया। तो हमको जो है परमेश्वर की आवाज़ आती है, लेकिन क्या हम लोग उस आवाज़ से पहचानते हैं परमेश्वर को कि या परमेश्वर की आवाज़ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हालेलुया। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, लाखों करोड़ों आवाज़ों परमेश्वर के पास जाती है, लेकिन क्या मेरी आवाज़ परमेश्वर पहचानता है। बोला आमीन। बोला हालेलुया। परमेश्वर हम सबकी आवाज़ को पहचानता है, लेकिन प्रायोरिटी भी मिलना चाहिए ना। हालेलुया। कि मेरी आवाज़ अगर परमेश्वर के पास जा रही है, तो परमेश्वर मुझे देखना चाहिए कि हाँ भाई ये आया है करके, आज अगर इसी आवाज़ आई है, इसकी प्रार्थना है, चलो इसकी प्रार्थना को हम लोग हाँ और आमीन में बदल देते हैं। बोला आमीन। चलो उसके आगे हम लोग वचन को पढ़ेंगे, 4 नंबर। तब उसने मुझसे कहा, हाँ। हड्डियों में भविष्यवाणी करके कह, हाँ। हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। आमीन। आमीन। बोलो हालेलुया। बोलो भविष्यवाणी करना है, भविष्यवाणी करना। जोर से बोलो भविष्यवाणी करना है। भविष्यवाणी करना है। अपने पड़ोसी को बोलो भविष्यवाणी करना है। भविष्यवाणी करना है। अपने पड़ोसी को बोलो मैं भविष्यवाणी करता हूँ आपके ऊपर। मैं भविष्यवाणी करता हूँ आपके ऊपर। ऐसा करो, मैं भविष्यवाणी करता हूँ आपके ऊपर मैं भविष्यवाणी करता हूँ आपके ऊपर। कि आप आशीषित होने वाले हो। आशीषित हो। बोला आमीन। बोला हालेलुया। सही बात है कि नहीं है। अभी देखो एजिकेल नबी को जो है ना, वहां पर जो है ना हड्डियां जो थी, सूखी हुई हड्डियां, परमेश्वर का प्लान क्या है, सिंपल सा प्लान है, जो हड्डियां पड़ी हुई है उसको जिंदा कर देना है। बोला आमीन। बोला हालेलुया। उस हड्डियों को जिंदा कर देना है। अब परमेश्वर एजिकेल नबी को ये भी बोल सकता था, इस हड्डियों के लिए प्रार्थना कर करके,
तो एजिकेल नबी क्या करता था, घुटने टेकता था और प्रार्थना करता था, हे प्रभु देख ये हड्डियों को जिंदा कर करके, ये हड्डियां जिंदा हो जाए करके। हालेलुया। लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने उससे कहा इस हड्डियों के ऊपर भविष्यवाणी कर, भविष्यवाणी कर करके, इसका मतलब क्या होता है, हमारे जो शब्द हैं, जो शब्द है, बोलो हालेलुया, वो शब्द जाकर उससे टकराएगा, उस हड्डियों को टकराएगा। और वहां पर वचन में लिखा है, हे सूखी हड्डियों यहोवा का वचन सुनो। बोला आमीन। अरे क्या जबरदस्त बात है, बोला हालेलुया। मतलब हड्डी पड़ी हुई है और हड्डी को वो बोल रहा है कि यहोवा का वचन सुनो करके। कोई एक व्यक्ति ऐसा बोल सकता है, क्या पागल हो गया है क्या, हड्डी थोड़ी ना सुनेगी करके। बोला हालेलुया। लेकिन इसने, परमेश्वर ने कहा भविष्यवाणी कर करके, उसके आगे जो है ना, इसने भविष्यवाणी करना शुरू कर दिया। भविष्यवाणी मतलब, इसका मतलब क्या होता है, सिंपल सा बात है कि यहोवा परमेश्वर का वचन, जो यहोवा परमेश्वर ने मुझे बोला है मैं उस चीज को बोलूंगा करके। उसने कुछ अपना दिमाग नहीं लगाया, सीधा उसने बोल दिया, हे सूखी हड्डियों यहोवा का वचन सुनो। और जैसे ही उसने ये बोल दिया, जैसे उसके शब्द में से, उसके जबान में से वो शब्द निकले, वो भविष्यवाणी के शब्द निकले, वो सामर्थ जैसे ही निकला, तब क्या हो गया, देखो आगे वचन में पढ़ेंगे हम लोग। परमेश्वर यहोवा हाँ, हड्डियों से यो कहता है, परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यो कहता है। वो हड्डियां, अभी समझो, वो सूखी हड्डी मैं हूं करके, ऐसे मैं पढ़ा हूं और कई सालों से मैं पढ़ा हूं। हवा आती है, हवा लेकर मुझे घुमाती है, मैं एक जगह से दूसरी जगह पर घूम कर आता हूं हवा के वजह से। ऐसा मैं सूखी हड्डी ऐसा हूं करके। अब उसमें अचानक से मुझे कोई भविष्यवक्ता आकर बोलता है, हे सूखी हड्डी यहोवा का वचन सुनो, तो मैं कैसा हो जाऊंगा, अरे मेरे को किसी ने तो पुकारा करके। हालेलुया। तो सारी सूखी हड्डी के कान खड़े हुए रहेंगे। हालेलुया। वो सारी सूखी हड्डी देखते रहे, अरे बाप रे, उसने तो बोला यहोवा परमेश्वर का वचन सुनो करके, सुनो सुनो सुनो। तो सूखी हड्डी एक दूसरे को भी बोले रहे, ए सुन सुन, ए भाई सुन सुन सुन, परमेश्वर कुछ तो कह रहा है। हालेलुया। परमेश्वर कुछ तो कह रहा है। हालेलुया। परमेश्वर, अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर कुछ तो कह रहा है। बोला आमीन, बोला हालेलुया। क्या आपको अच्छा लग रहा है वचन? बहुत जबरदस्त वचन है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा अद्भुत अद्भुत चिन्ह चमत्कार हो जाता है। बोला आमीन, हालेलुया। एक बार यही वचन चल रहा था और ये वचन के द्वारा ऐसा हो गया था, एक बहन जो थी ना, वो अपाहिज थी, अपाहिज, उसकी हड्डी सूखी हुई हड्डी थी। लेकिन जैसे ही वचन चल रहा था तो इतना ऐसा उसके, वो नीचे बैठी थी, इतना वचन उसके जिंदगी में काम करने लगा कि जो सूखी सूखी हड्डी जो रहती थी ना, उसके अंदर जान आना शुरू हो गई। हालेलुया। और उछलकर कूदकर सीधा ऊपर आकर बैठ गए। बोला हालेलुया। तो ऐसा ये वचन है, बहुत ही पावरफुल वचन है। आप देखना इस वचन के द्वारा आपकी जिंदगी में जो मृत सिचुएशन है, उस सिचुएशन से परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा। बोला आमीन। जोर से बोला हालेलुया। और एक बार बोला हालेलुया। चलो उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यो कहता है, हाँ, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा, हाँ, और तुम जी उठोगी। आमीन। आमीन। बोला हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि हड्डियों को कहता है कि मैं तुम में जो है सांस समाऊंगा। मतलब सांस समाऊंगा, इसका मतलब क्या होता है कि परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर चला जाएगा। बोला आमीन, हालेलुया। और आप तुम क्या होगी, जी उठोगी, मतलब जिंदा होगी। बोला हालेलुया। हालेलुया। उसके आगे, मैं तुम्हारी नसें उपजाकर हाँ, चढ़ाऊंगा, हाँ, और तुमको चमड़े से ढापूंगा, हाँ, और तुम में सांस समाऊंगा, और तुम जी जाओगी, और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। बोला आमीन, हालेलुया। मतलब परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने सबसे पहला उन हड्डियों को बोला, जैसे मैं तुमको, तुम्हारे ऊपर जो है ना, सबसे पहला सांस समाऊंगा, और जैसे तुम्हारे सांस आ जाएगा तो तुम्हारे ऊपर नसें आ जाएगी। नसें आने के बाद तुम्हारे ऊपर जो है ना मांस चढ़ जाएगा, तुम्हारे नसों के बीच बीच में मांस चढ़ जाएगा। मांस जब चढ़ जाएगा उसके ऊपर तुमको चमड़े से ढापूंगा, और चमड़े से ढापने के बाद जो है ना तुम जिंदा हो जाओगे। बोलो आमीन। बोलो जिंदा हो जाने वाले हैं। बोलो जीवित हो जाने वाले हैं। बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। बोलो हर एक मृत सिचुएशन, हर एक डेड सिचुएशन जो शैतान ने खत्म कर दी है, जो मेरे अच्छाई के लिए है, परमेश्वर उसे जीवित करने वाला है। बोला आमीन। और मेरी भलाई होने वाली है, और मेरी जो है चंगाई होने वाली है। बोला आमीन। बोला हालेलुया। जोर से बोला हालेलुया। उसके आगे पढ़ेंगे हम लोग, 7 नंबर वचन से पढ़िए। इस आज्ञा के अनुसार हाँ, मैं भविष्यवाणी करने लगा, और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई, और भूइंडोल हुआ, और
और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। बोला आमीन। आमीन। जोर से बोला हालेलुया। हालेलुया। बहुत ही जबरदस्त चीज हो गई। आमीन हालेलुया। अभी सुनो, यहाँ पर जो है परमेश्वर यहोवा ने इसको बोल दिया है कि जब मैं आत्मा समाऊंगा करके नसें आ जाएगी, मांस चढ़ेगा, चमड़े से ढपूंगा और ये जिंदा हो जाएगी करके। हालेलुया। तो ये भी एक्साइटेड हुआ रहेगा, अरे वाह परमेश्वर ऐसा करने वाला है। हालेलुया। तो ये बंदा खड़ा रहेगा, वहाँ पर नबी खड़ा है और नबी ने जैसे ही बोला, भविष्यवक्ता ने जैसे बोला वैसे ही जो है ना वहाँ पर ऐसा भूईडोल हो गया, भूकंप हो गया। हालेलुया। और जो है ना वचन में ऐसा लिखा है कि हड्डी से हड्डी जुड़ गई। बोलो हड्डी से हड्डी जुड़ गई। हड्डी से हड्डी जुड़ गई। अभी सोचो ना, एक आदमी मर गया रहेगा, उसके हड्डियां सब गल गई रहेगी। हालेलुया। और हवा चलती रहेगी और आंधी आती रहेगी, कि कई साल हो गए ना, तो ज़रूरी नहीं है ना वो हड्डी वैसे के वैसे रहेगी। एक हड्डी उठकर दूसरी जगह चली गई रहेगी, दूसरे की हड्डी इधर, उसकी हड्डी, एक दूसरे की हड्डी सब जो है ना मिक्स हुए रहेगी। आमीन हालेलुया। अभी सोचो ना, एक आदमी यहाँ पर मरा हुआ है और दूसरा आदमी यहाँ पर मरा हुआ है। इसका हाथ का हड्डी हवा से उड़कर इस जगह पर चला गया, उसका पैर का हड्डी उड़कर इस जगह पर चला गया। समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहा हूँ मैं? ऐसे हजारों लोग पड़े हुए, तो हड्डी से हड्डी मिक्स हो गई है। हालेलुया। अब परमेश्वर को क्या करना है? उसी आदमी का हड्डी उसी आदमी से जुड़ना चाहिए। बोला आमीन। और जैसे इसने बोला तो वचन में ऐसे लिखा, हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मतलब जो हड्डी थी जो दूर कहीं पड़ी हुई रहेगी, वो अपने आदमी को ढूंढते हुए निकली कि मैं जुड़ जाऊं करके अपने आदमी से, अपनी हड्डी से हड्डी जुड़ जाओ करके। बोला आमीन हालेलुया। और आप देखना वहां पर हड्डी से हड्डी जुड़ गए करके, तो क्या जबरदस्त सीन हुआ रहेगा। वो देखता रहेगा, अरे बाप रे ये हड्डी निकल रही है, ये हड्डी यहाँ से जा रही है, वो हड्डी यहाँ से रास्ता निकल रही है, ये हड्डी यहाँ से जुड़ रही है, ये हड्डी यहाँ से जुड़ रही है। हालेलुया। और हड्डी से हड्डी वहाँ पर जो है ना वो जुड़कर एक जो है ना वहाँ पर स्केलेटन हो गया। आमीन हालेलुया। वो हड्डी से हड्डी जुड़कर एक जो वहाँ पर इंसान का स्केलेटन जो रहता है ना, उस तरह से वो वहाँ पर रह गया, रेडी हो गया। बोला आमीन। बोला हालेलुया। अब उसके आगे देखिए, उसके आगे पढ़ेंगे हम लोग। मैं देखता रहा हाँ कि उनमें नसें उत्पन्न हुई, हाँ और मांस चढ़ा, हाँ और वे ऊपर चमड़े से ढक गई, हाँ। परंतु उनमें सांस कुछ न थी। बोला आमीन। जोर से बोला हालेलुया। हालेलुया। और एक बार बोला हालेलुया। हालेलुया। एक ही आवाज़ में जो है हड्डी से हड्डी जुड़ जाती है। कई सालों से जो है ना उसके हड्डियाँ सूख गई थी, हड्डी से हड्डी जुड़ जाती है, उसमें नस आ जाती है, उसमें मांस चढ़ जाता है, वो चमड़े से ढप जाती है। मतलब एक डेड बॉडी है वहाँ पर। सिंपल सा बात है, क्या है? एक डेड बॉडी है। सिर्फ क्या फ़र्क है उसमें सांस नहीं है, उसमें श्वास नहीं है, वो श्वास नहीं ले रहा, बाकी सब कुछ है उसमें। सिर्फ अभी श्वास निकल गया है, ऐसा डेड बॉडी है वहाँ पर। अभी उसको क्या करना है? उसको श्वास डालना चाहिए कि नहीं चाहिए? तभी वो जिंदा हो जाएगा। बोला आमीन हालेलुया। आप सोचना कहाँ से आ रहे हैं हम लोग? वहाँ से आ रहे हैं जहाँ पर एजिकेल ने भी कहाँ पर घर पर बैठा रहेगा, और वहाँ से परमेश्वर ने उसको लेकर गया है, और परमेश्वर ने उसको सूखी हड्डी की तराई में लेकर गया है, और वहाँ पर जो है हड्डियाँ पड़ी हुई थी। और 1 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद जब उसने भविष्यवाणी किया तो तुरंत वो क्या देखता है कि वहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। बोला आमीन। ऐसे हजारों डेड बॉडियाँ पड़ी हुई है। हालेलुया। तभी जाकर वो जो है भविष्यवाणी करता है। उसके आगे वचन पढ़ेंगे हम लोग। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। बोलो आमीन। बोलो सांस से भविष्यवाणी करना है। बहू और सास वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। हालेलुया। नहीं तो आप बोलोगे मेरी सास को भविष्यवाणी करना है क्या? नहीं, उस श्वास को भविष्यवाणी करना है। हालेलुया। जो हम लोग सांस लेते ना, सांस लेते सांस छोड़ते हैं। हालेलुया। उस सांस के ऊपर इसको भविष्यवाणी करने के लिए बोला है कि भविष्यवाणी कर करके ये घात किए हुए, मतलब इनको कहीं ना कहीं तो मार डाला है करके। बोला हालेलुया। इनके ऊपर भविष्यवाणी कर करके। हालेलुया। और भविष्यवाणी इसने की और तब जाकर सांस इनमें समा गए, ऐसा वचन में लिखा गया है। बोला हालेलुया। उसके आगे पढ़ो। उसकी इस आज्ञा के अनुसार हाँ। मैंने भविष्यवाणी की। हाँ। तब सांस उनमें समा गई। हाँ। और वे जीकर अपने अपने पाँव के बल खड़े हो गए। हाँ। और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। बोलो बहुत बड़ी सेना हो गई। बोला आमीन हालेलुया। जोर से बोला हालेलुया।
क्या आप जानते हो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए बहुत बड़ी सेना खड़ी करके रखी है? रखी है कि नहीं रखी है? हमारा परमेश्वर यीशु मसीह राजाओं का राजा है, हालेलुया। और हम लोग भी राजा है। बोलो मैं राजा हूँ। अपने पड़ोसी को बोलो आप राजा हो और मैं भी राजा हूँ। तो जब राजा निकलता है तो राजा अकेला ही चलता है क्योंकि उसकी सेना के साथ चलता है। तो हमारे लिए भी परमेश्वर ने सेना रखी हुई है, हालेलुया। तो आप जो है अपनी सेना को, मतलब जो घात किए हुए हैं उनके ऊपर भविष्यवाणी करो और बोलो मेरी सेना आकर खड़ी हो जाए मेरे साथ। बोला आमीन, बोला हालेलुया। तो आत्मिक क्षेत्र में आप देखोगे, आत्मिक क्षेत्र में आपके चारों ओर जो है ना वो स्वर्गदूतों की सेना आकर तलवार लेकर खड़ी रहेगी। बोला आमीन, हालेलुया। मतलब आप चलते रहेंगे, अगर आपका एक्सीडेंट होने वाला है तो फूक मारकर गाड़ी को साइड में करेंगे, अरे इसका एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, चल साइड में हट करके, हालेलुया। आप अगर कहीं गिरने वाले तो फटक करके पकड़ेंगे, आपको खड़ा करेंगे वहाँ पर, हालेलुया। और आप जब चल रहे हैं, आप जब काम कर रहे हैं तो परमेश्वर की सेना जो है ना आपको मदद करेगी, गाइड करेगी। बोला आमीन, हालेलुया। शैतान का अगर कोई भी तीर, कोई भी वार आ रहा है तो शैतान की सेना लड़ेगी आपके लिए, धड़ाम 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 लड़ दिया, चलो इसको भगा दो करके, आमीन, हालेलुया। मतलब जो नाश करने वाली मरी जो आपको छूने वाली थी वो मरी आपको छुएगी नहीं करके। बोला आमीन, हालेलुया। तो ऐसी सेना आपके लिए खड़ी हो जाएगी। बोला हालेलुया। ऐसे जो ये वचन के द्वारा जो है ना उसने सेना खड़ी कर दी। बोला आमीन, हालेलुया। क्यों? उनको घात किया था, हालेलुया। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे लिए जो सेना खड़ी की है उसको घात किया रहता है, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हमको इस वचन के द्वारा भविष्यवाणी करना है और वो सेना को खड़ी करना है हमारे लिए। बोला आमीन, हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, और एक बार बोलो हालेलुया। जब हम लोग प्रार्थना में मजबूत हो जाते हैं, जब हम लोग भविष्यवक्ता के समान हो जाते हैं, तभी जो है हमारे लिए परमेश्वर और सेना बढ़ाती रहते हैं और प्रोटेक्शन बढ़ाते रहता है। बोला हालेलुया। मतलब अलग अलग लेवल के सिक्योरिटी रहते हैं ना। सबसे बड़ा सिक्योरिटी कौन सा रहता है? Z+ सिक्योरिटी रहता है कि नहीं? वो ऐसे किसी के, अगर मैं बोल दूं मुख्यमंत्री को या प्रधानमंत्री को मुझे Z+ सिक्योरिटी चाहिए, तो परमेश्वर वो मुख्यमंत्री और ये सब लोग क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे? तूने ऐसा, तू क्या बड़ा तोप है क्या? हाँ तू तोप है, तेरे को सिक्योरिटी चाहिए, कौन मारना चाहता है तुझे? हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन अगर कोई मेन अधिकारी है उसको सिक्योरिटी देते हैं, हालेलुया। तो इसी तरह से परमेश्वर के राज्य में भी है। जब आप लोग सिंपल प्रार्थना करते हैं, नॉर्मल प्रार्थना करते रहते हैं, अपने लिए प्रार्थना करते रहते हैं, तब परमेश्वर जो है आपको थोड़े से स्वर्गदूत देता है। लेकिन जब आप अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करते हो, दूसरे लोगों के लिए और प्रार्थना करने लिए और मजबूत हो जाए और वचन को पढ़ना शुरू हो जाए, तब शैतान देखना शुरू कर दे, अरे ये तो मेरे लिए डेंजर बन रहा है भाई, ये आदमी को मैं सिंपल समझा था लेकिन अभी ये तो डेंजर आदमी बन रहा है मेरे लिए, मेरे राज्य के लिए तो खतरनाक साबित हो रहा है करके। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं आपको कि अभी एक सरकार है, फॉर एग्जांपल बीजेपी के गवर्नमेंट है, और बीजेपी के गवर्नमेंट के खिलाफ एक आदमी अगर आवाज़ उठा रहा है तो बीजेपी के गवर्नमेंट वाला बोलेगा चल ना, आवाज़ उठा रहा है ना, छोड़ ना जाने दे करके। लेकिन कुछ दिनों के बाद ऐसा दिखता है वही आदमी का आवाज़ और ज़्यादा बढ़ रहा है और उसके साथ 10 लोग और भी वो जैसा बोल रहे हैं वैसा बोल रहे हैं, तो बीजेपी वाला बोलेंगे अरे बाप रे ये तो डेंजर हो रहा है करके। और 10 के 100 हो गए, 1000 हो गए, तो ये बोलेंगे अरे इसके खिलाफ कुछ तो करो करके, इसको जवाब दो करके। हालेलुया। तो इसी तरह से जो है ना शैतान जो है ना, शैतान वो अगर हमारे राज्य के खिलाफ अगर कोई लड़ने की कोशिश कर रहा है, हमारे सरकार के खिलाफ कोई लड़ने की कोशिश कर रहा है, तो शैतान उससे लड़ने के लिए आ जाता है, शैतान के दूत उससे लड़ने के लिए आ जाता है। लेकिन मज़े की और अच्छी खूबसूरत बात यह है, जब वो लड़ने के लिए आ जाता है तो हमें लड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ परमेश्वर के शरण में जाने की ज़रूरत है। हालेलुया। अगर हम लोग लड़ने के लिए जाएंगे तो क्या हो जाएगा पता है क्या? चमाट खाकर गिर जाएंगे। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर की शरण में जाना, और हमें हमारे जो सैनिक हैं जो हमें दिए गए हैं, जिस तरह से इस वचन में है, वो सेना खड़ी हो गई, हमें हमारी सेना को भेजना है। बोलो सेना को भेजना है। बोला हालेलुया। चेस खेलते चेस, हालेलुया। चेस को पता है आपको, चेस में पहला ही राजा चला जाता है क्या मारने के लिए? मैं सामने वाले को मारेगा करके। हालेलुया। नहीं, राजा नहीं जाता है, राजा पहले नहीं जाता है। राजा पहले अपने प्यादों को भेजता है, फिर ऊँट को भेजता है, हाथी को भेजता है, घोड़े को भेजता है, वजीर को भेजता है। हालेलुया। सब। और चेस में ऐसा रूल भी है, अगर सब कुछ खत्म हो गया लेकिन अगर राजा जिंदा है तो वो गेम हारा है क्या? नहीं, हारा नहीं है। हालेलुया। तो राजा आखिर में चला जाता है। तो इसी तरह से बोलो मैं राजा हूं और मैं अपनी सेना को भेजूंगा। बोला आमीन। क्या आप सीख रहे हो? आप कुछ समझ रहे हो इस वचन से? हालेलुया। देखो वचन अलग अलग तरीके से आपसे बात करेगा। हालेलुया। इस वचन को, संदेश को सुनना, सीखना और समझना आप इन बातों को। बोला आमीन। चलो उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे।
17 हाँ फिर उसने मुझसे कहा, हाँ हे मनुष्य की संतान, हाँ ये हड्डियाँ हाँ इज़राइल के सारे घराने की उपमा है। हाँ वे कहते हैं, हम्म। हमारी हड्डियाँ सूख गई हम्म। और हमारी आशा जाती रही। आमीन हालेलुया। हम हाँ पूरी रीति से कट चुके हैं। हालेलुया। वो लोग क्या सोच रहे कि हमारी हड्डियां सूख गई है, हम लोग जो है निराश हो गए, हम लोग खत्म हो गए, लेकिन परमेश्वर ने जो है उस निराशा की सिचुएशन से, उस डेड सिचुएशन से जो परमेश्वर ने उनको जीवित किया, और सिर्फ जीवित ही नहीं किया बल्कि उनको एक सेना बनाकर खड़ा किया। बोलो सेना बनाकर खड़ा किया है। बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। बोलो मैं एक सैनिक हूँ। बोलो मैं यहोवा का सैनिक हूँ। तो सैनिक लोग जो है सादे लोग रहते हैं क्या? नहीं ना, वो एकदम जबरदस्त लोग रहते हैं ना। बोलो मैं एक जबरदस्त इंसान हूँ जबरदस्त इंसान हूँ और मैं एक जबरदस्त सैनिक हूँ। और मैं जबरदस्त सैनिक हूँ। बोलो हालेलुया। मतलब शैतान तो मुझे देखकर डर जाता है। शैतान तो मुझे देख के डर जाता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं तो हिलाने वाला इंसान हूँ। मैं तो हिलाने आपने पड़ोसी को बोला आप हिलाने वाले इंसान हो। आप हिलाने वाले इंसान हैं। वो जो है शैतान को हिलाने वाले इंसान है। वो जो शैतान को हिलाने वाले, शैतान के गढ़ों को हिलाने वाले इंसान है। शैतान के गढ़ों को हिलाने वाले इंसान। और जो है परमेश्वर की सामर्थ जो है हम मुझ पर हैं। बोलो परमेश्वर की सामर्थ मुझ पर है। परमेश्वर की सामर्थ मुझ पे है। बोलो आमीन। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जब परमेश्वर की सामर्थ आ जाएगी आपके ऊपर तो अद्भुत अद्भुत चीजें आपकी जिंदगी में होना शुरू हो जाएगी। बोलो हालेलुया। चलो उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कहा, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इज़राइल के देश में पहुंचा दूंगा। इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। मैं तुमसे अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने यह कहा और किया भी है। यहोवा की यही वाणी है। बोला आमीन हालेलुया। परमेश्वर हमें हमारे निज देश में बसाने वाला है। आमीन हालेलुया। मेन बात, मेन संदेश में यही बात ये है कि जो आज आपकी सिचुएशन है, जो आज आपकी परिस्थिति है, अगर वो शायद डेड सिचुएशन है, जब खत्म हो गया है, हालेलुया, मतलब सिचुएशन खत्म हो गई, सिचुएशन डेड हो गई है, हालेलुया, उस सिचुएशन में हमको जो है ना सीधा भविष्यवाणी करना है कि परमेश्वर जो है इस सिचुएशन से मुझे बाहर निकाल करके परमेश्वर मेरे लिए सेना खड़ी कर और परमेश्वर जो आपके लिए सेना खड़ी कर देगा। बोला आमीन हालेलुया। और सेना आकर आपके लिए लड़ना शुरू करेगी। बोला आमीन हालेलुया। आपकी जो प्रार्थना है, आपके जो वचन है, जो भी आपने बोला हुआ है, वो सारा का सारा तीसरे स्वर्ग में परमेश्वर के पास पहुंचेगा और परमेश्वर से उसको उत्तर आएगा, जवाब आएगा। क्यों? क्योंकि आपकी सेना आपके लिए वो काम करने वाली है। बोला आमीन। बोला हालेलुया। जोर से बोला हालेलुया। और एक बार बोला हालेलुया। तो सूखी हड्डियां जो है जीवित हो गई है और सूखी हड्डियां जीवित होकर एक बहुत बड़ी सेना हो गई है। बोला आमीन। बोला हालेलुया। आओ हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, स्तुति महिमा आदर गौरव सब कुछ आपको देता हूँ पिता परमेश्वर। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, आज का सुंदर दिन दिखाए इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हर एक व्यक्ति के जीवन में कार्य होने दो पिता परमेश्वर, और उनके लिए सेना खड़ी होने दो जो उनके लिए लड़े पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस हालेलुया। इस वचन को पिता परमेश्वर आपने सीखने के, समझने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे पास से जो भी गलती गुनाह हुए रहेंगे पिता परमेश्वर, उसको हम आप क्षमा करना पिता परमेश्वर, और आप चलाना और आप अगुवाई करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। सारा आदर, सारा महिमा, सारा जलाल आपको देता हूँ। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करता हूँ। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर। आमीन। आओ अपनी जगह पर खड़े रहे।